ओम श्री शक्ति नमः। ओम श्री शक्ति नमः। ओम श्री शक्ति नमः। रुद्र देवता तत्व। लेखक लेखक सर्वदर्शनाचार्य तत्वचिंतक स्वामी अनंत श्री अनिरुद्धाचार्य वेंकटाचार्य महाराज। परीक्षा पारित व्यापक अतएव सर्वमान्य नैसर्गिक नियमों के आधार पर प्रमाणों के द्वारा तत्व निर्णय पद्धति को मीमांसा न्याय कहते हैं। यहाँ रुद्र तत्व का निर्णय भी इसी पद्धति से किया जा रहा है। रुद्र शब्द के अर्थ एवं रुद्र तत्व को जानने के पूर्व देवता शब्द के अर्थ और उसके तत्वों को समझ लेना आवश्यक है, क्योंकि रुद्र देवता इस ज्ञान में देवता तत्व व्यापक एवं रुद्र तत्व व्याप्य है। इसी प्रकार देवता तत्व विशेष एवं रुद्र तत्व उसका विशेषण है। ये रुद्र उद्देश्य एवं देवता तत्व वित्तीय यह असपुतया भासमान व्यापक वस्तु के इंद्र इदमिदम् इदमियत इदमितेयं रूप निर्णय से अष्टपुतया प्रतीयमान व्याप्य वस्तु का निर्णय भी सरल हो जाता है। अस्पष्टांग वैदिक शब्दों को सुस्पष्ट में लाने के लिए निरुक्त प्रक्रिया आविष्कृत हुई है, जिसके द्वारा अस्पष्ट शब्दों के विशिष्ट अर्थ तक सूक्ष्मता से पहुंचा जा सकता है। इस दिशा में निरुक्त प्रक्रिया 100% रूप में सफल सिद्ध हुई है। शाकपुनी टैटिक की छटल बलाक्स एवं यास्क प्रभृति सभी प्राचीन आर्यमार्यों ने इस प्रक्रिया पर परम श्रद्धा व्यक्त करते हुए उसका अनुसरण किया है। देवता शब्द की निरुक्ति। निरुकार व्यास ने देवता शब्द की निरुक्ति यह की है कि देव दानाद दीपनाद गोतनाद गुस्थानो भवित वा यो देव सा देवता इति इन निरुक्तों के फलित अर्थों का निर्देश टंटालोक ग्रंथ में सर्वश्रेय अभिनव गुप्ताचार्य ने इस प्रकार किया है। जो शक्ति से पूर्णगल स्थूल पिंडों से भिन्न किंतु उनकी उपादान कारण भी है, जो शक्ति पूर्णगल पिंड एवं तदगत कार्यों पर नियंत्रण करती है, और जो जड़ भूतों के तट परिणामों की जनयति एवं रक्षिका भी वही शक्ति देवता सबसे अभिहित है। इस सिद्धांत के उपदेल के ऐश्वर्य ब्राह्मण एवं पाशुपत सूत्र के कर्मश यह जायते तदा तदाभि तदा तदाभिर्देवताभि शक्ति प्रदेशोत्तरस्य विश्वम। ये दो वाक्य हैं, अर्थात जो वस्तु विश्व में उत्पन्न होती है उसके उत्पादन कारण देवता एवं यह विश्व परमात्मा की शक्तियों के देवताओं की समष्टि मात्र है। आधुनिक संस्कृत भाषा में शक्ति इस शब्द से जिस अर्थ का बोध होता है उसका दार्शनिकों की परिभाषा में तत्व शब्द जिस अर्थ में प्रयुक्त हुआ है उसी अर्थ को अभिव्यक्त करने के लिए वैदिक भाषाओं में देवता शब्द का प्रयोग हुआ है। देवता शब्द का प्रयोग मंत्र संहिता ब्राह्मण ग्रंथ तंत्र और पुराणों में देवता शब्द का प्रयोग 5 अर्थों में हुआ है। इनमें से 4 अर्थ शक्य एवं एक अर्थ पारिभाषिक है। देवता शब्द का नक्षत्र पुराणों में भी कंचित प्रयोग हुआ है। उपासना के लिए कल्पित सांकल्पिक देवताओं प्रतिभाओं और विद्वानों में भी इसका प्रयोग कहीं होता है। सब द्रव्यों के उत्पादन इंद्रिय सहित निर्वयव ज्योति रूप धर्मात्मक गुण अथवा शक्ति रूप अग्नि सोम इंद्र वरुण तथा सूर्य आदि प्राकृतिक पदार्थ रूप तत्विश विशेष देवता शब्द का प्रथम अर्थ है। मास्यकार पतंजलि परिभाषित गुण समुदायों द्रव्य इस द्रव्य परिभाषा को वैदिक परिभाषा में देवता समुदाय द्रव्य इस प्रकार अभिनीत किया जा सकता है। पौराणिक परिभाषा में तत्व स्थानीय देवता इस संसार
इस संज्ञा से भी परिभाषित वायु पुराण पुराण अर्थ शब्द स्पर्श अनुरूप आरस एवं अगंडीय आंध्य आंध्र छद प्राण धम्म देवता शब्द का द्वितीय अर्थ यह प्राण अनेक रूपों में विवर्तित होकर विश्व रूप में परिणत हो जाता है। इस प्राण तक दम के निकल जाने से वस्तु मात्र निर्माल्य एवं नष्ट हो जाती है। इस प्राण को यदि शास्त्रीय देवता कहते हैं स्थानाभिमानी भूतात्मक देवता एवं अधिष्ठात्री देवता प्राणात्मक इस दोनों पर नियंत्रण करने वाले मनोमयी अभिमानी निविधि देवता शब्द का तीसरा अर्थ है। ये त्रिविध देवता अचेतन सर्वव्यापक नियताकार सहित रहित एवं विश्वश्री कुमारिनी भट्ट की विग्रह हरिवादान युग पट कर्म संदेह निधि प्रीति फल प्रधान सदैव देवता न विद्यते। यह उक्ति इन्हीं त्रिविध देवताओं को लक्ष्य में रखकर कही गई है, जिसका अभिप्राय यह है कि देवता आकर शरीर द्वैत एवं चेतना रहित हैं, इसीलिए हविकरण प्रीति के प्रधान आदि से वे दूर हैं, किंतु इन त्रिविध गुणात्मक देवता अवचेतन अभिमान देवता चेतन हैं। ये श्रीमान पीठ रुद्रदेव की उपासना से प्रसन्न तथा संन्यास कुमार एवं देश काल में प्रतिष्ठित होकर प्रत्यक्ष हो जाते हैं और अभिलित फल देते हैं। यह न्याय सभी देवताओं के लिए से तुलसी एवं श्री गंगा आदि की पूजा प्रार्थना और उनके अभिमान विद्य रूप देवता के उद्देश्य से की जाती है। निर्भवान श्री चेतन सौम्य प्राणियों विशेष प्रजाति अष्ट विकल्प भिन्न 28 विधियों से संपन्न मृग प्राणी देवता सबका चतुर्थ शरीर युक्त चेतन और प्राण विशेष ये देवता एक बहुत से तत्व चिंतक इन्हें तथा अभिमानी विधि का एक ही मानते हैं, किंतु यह अविज्ञान भ्रम अभिमान विधि देवता मनोमय और सर्वव्यापक जब देवता एकादशी देश में विशेष जिसके उद्देश्य युक्ति कर्म किया जाता है उस वही देवता एवं जिसके उद्देश्य से जो वाक्य कहा गया है उस वाक्य में वही देवता यह परिभाषिक पांचवा अर्थ परिभाषिक देवता, क्योंकि वैदिक मंत्रों में दोनों का मानते देवता अथवा शब्द परिवृत है। देवता प्राकृतिक विधि अर्थ में ब्राह्मण प्राण विधि स्मृति अर्थ में तंत्र ठीक से दिखाई नहीं दे रहा, आगे बता समास आता हूँ। सपटी एवं रजों का बनता तवा व बंधु असी कटु तवसा प्रयत्न की जा सकती है। देवता निराने इस स्तर का सही यही सीमित अर्थ करेगा कि देव आप सज्जनों के स्वामी, आप राजा हैं पक्ष के आप यज्ञ रूप हैं, किंतु लोगन वंशज गौतम ऐसे इतना ही अर्थ ठीक से दिखाई नहीं दे रहा, समझ आता। उपलब्ध पदार्थ रूप रोड डावन पंजापुरम शब्द युक्त और दावनशील पदार्थ रुद्र यति इति रुद्र देवराज यजवा अधपति होने से 28 शक्ति प्राणियों का रुलाने वाला रुद्र है। रुद्रदेव कौन है? वह रुद्र तत्व कौन है? इस जिज्ञासा से उत्तर में यजुर्वेद की कंठ श्यान अग्नि व रुद्र यह कहा है, जिसका अभिप्राय है कि अग्नि ही रुद्र है। शुक्ल यजुर्वेद के कान व शाखाओं ने देवाना या गोरा तत्व यथा रुद्र यह कहकर देवताओं के घोर शरीर को रुद्र शब्द से अभिहित किया है। तैत्तिरीय संहिता के मठ में रुद्र व कुरो देवा नाम अनेक विधि तत्वों में कुल तत्व ही रुद्र है। तांत्रिक पौराणिक और सांख्य के मत से क्रिया शक्ति अहंकारी रुद्र है, जिसके ज्ञान क्रिया और अर्थ ये तीन अवान्तर भेद क्रियाशील के रजोगुणात्मक होने से शांत गोरा से मुक्ता से सांख्य परिभाषा से क्रिया में रुद्र की गोलता सर्वत्र सिद्ध होता है। रुद्र तत्व का निर्णय
पूर्वक रुद्र शब्द की निरुक्तियाँ एवं समानांतरोक्त रुद्र शब्द शब्दार्थ के निर्णायक वैदिक वाक्यों के संबंध वैसे रुद्र तत्व का निर्णय यह होता है कि जो तत्व वह पदार्थ मात्रा में स्पंदनशील, शोभशील, रोष रूप, दर्पणशील, गति रूप, करूर, घोर, व्याधि मूल, कठिन पदार्थों का दर्पक, दलता, संपादक, ध्वनिशील होकर दौड़ने वाला, रुलाने वाला तथा सदा रूट अवस्था में उपलब्ध और है, वही रुद्र तत्व है। यह तत्व अंतरिक्ष में अभिव्यक्त होकर विश्व में फैला हुआ है। प्रतिमा और उपासना अंतरिक्ष में अभिव्यक्त वस्तु विश्वव्यापक रुद्र देवता स्वानुकूल जिन जिन विशेष शक्तियों अथवा अपने भिन्न विवतों द्वारा विश्व में जिन कार्यों का संचालन करते हैं, उन्हीं शक्तियों और कार्यों को व्यवहार मार्ग से सरल रूप में समझाने एवं उसकी उपासना के लिए ऋषियों ने निदान शास्त्र के आधार पर उसके भिन्न सदस्य शिल्पा मूर्तियों का निर्माण किया है। किसी भी वस्तु के सदस्य शिल्पों की मूर्ति कहते हैं। मूर्ति प्रतिमा देवताओं का सांकल्पिक रूप है। देवताओं के इस सांकल्पिक आकार, आकृति, मुख, हर्ष, वर्ण, रंग, अष्टा एवं वाहन आदि के पेट का रहस्य तंडराज तंत्र में इस प्रकार उपलब्ध है। अठासठ तम आदि प्राकृतिक गुणों अथवा शीत, स्पंद, ज्ञान, इच्छा और कुटीर रूप आत्म गुणों में से एक गुणों से शिव इत्यादि पंचभूतों में से एक अथवा दो भूतों से उत्पन्न होने का कारण प्राकृत नित्य शील एवं सांकल्पिक देवताओं के आकार, आयुध, वर्ण आदि में भेद हो जाता है और उससे देवता असंख्य हो जाते हैं। सांकल्पिक देवता रूपों में प्रतिभाओं में पांच भौतिक शक्तियां मुख्य रूप हैं। सत्व रज आदि गुण शक्तियां हस्त रूप हैं। शक्तियों के कार्य आयुध रूप योगियों का आवेदन है कि अचिंत्य, अप्रमेय, वे गुणों से शीघ्र विश्वादी पंचभूतों से एक अथवा दो भूतों से उत्पन्न होने के कारण प्राकृतिक नित्यशील एवं सांकल्पिक देवताओं के आकार, आयुध, वर्ण आदि में भेद हो जाता है और उसे देवता असंख्य हो जाते हैं। सांकल्पिक देवताओं के रूपों में प्रतिमाओं में पांच भौतिक शक्तियां मुख्य रूप, सत्व, रज आदि गुण शक्तियां हस्त रूप है। शक्तियों के कार्य आयुध रूप है। योगियों का आवेदन है कि अचिंत्य, अप्रमेय, निर्गुण और गुण स्वरूप परमात्मा को समझने एवं उसके साथ संबंध जोड़ने के लिए प्रतिमा की कल्पना माध्यम रूप से की गई है। परमात्मा की व्यक्तिगत उपासना से समष्टिगत परमात्मा की प्राप्ति होती है। सब जगह रहने वाला अव्यक्त अचिंत्य वायु जिस प्रकार पंखा के द्वारा प्रभुत अभिव्यक्त होने पर संवेदापनोद आदि क्रिया करता है, उसी प्रकार सर्वत्रगामी इंद्र आदि सब शक्तियां साधक के विश्वास एक देश में अभिव्यक्त होकर उसके मनोवांछित को देती है। इसीलिए उनका वह सर्वगामी स्वरूप अपने संकल्प से परिचित एकादेशीय हो जाता है। कार्य भेद के अनुसार उसका दो, चार, छह भुजा रूप में चिंतन किया जाता है। वस्तु सब देवता ज्ञान और क्रिया रूप होने से विश्वरूप एवं बोध रूप है। अपने संकल्प से उनका जो रूप बनता है उसे सांकल्पिक अथवा वैधानिक रूप कहते हैं। उस रूप के आकृति वन, हाथ, आयुध एवं बाण आदि अपने कार्य भेद से होने वाले संकल्प के भेद से भिन्न हैं। जैसे वक्ष्यमान वचनों से प्रमाणित मूर्तियों का निर्माण निदान शास्त्रों के आधार किया जाता है। अंत का ही निर्माण नाम निदान अमुक को समझो कि वही निदान है। ये लौकिक और पारलौकिक दोनों भावों में निदान का संपन्न है। जैसे शोक और पल्ले का निदान, काला रंग आपद काल का निदान, संकेत तिरूप देवता के संकेत, हिरण्यवन कीर्ति का
कीर्ति का श्वेत रंग, पृथ्वी का निदान कमल, शक्ति का निदान सूरा है, लक्ष्मी का निदान हस्ती है निदान चित्त मस्तक है, सकल सकल कला एवं एवं सकल का निदान संख्या शुक्र 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 है निदान का संबंध विजातीय नहीं निदान विद्या में अप्रयुक्त ज्ञान का प्रभाव मुख्य मुख्य अन्य में अन्य बुद्धि करना करना पृथ्वी इसमें कल में पृथ्वी का आरोप आदि आदि जो कोई जड़ चेतन अपरटा साक्षात भोग मोक्ष का साधक हो वह उपाय पूज्य है उनको उसको प्राप्ति उपाय क्रम ज्ञान भक्ति आदि भी पूज्य है उपेय की प्राप्ति में मूर्ति पूजा काल एकादशी आदि भी व्रत क्रिया सांध्य संध्या आदि आदि भी नाक होने से पुत्र है उठने से तन्मता उपयोगी प्राप्ति शीघ्र होती है पूजा ही पूज्य में आदर के भाव से तलीन हो जाना वह तृतीय निदान विद्या एवं आहार्यों का मूल तत्व तत्व की शक्तियों शक्तियों को समझाने के लिए ऋषियों ने द्वार सटर देवताओं का प्रकृति अनुरूप ध्यान ध्यान विज्ञान के आधार 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 पर शास्त्रों का रूटर का ब्रह्मांड में यथास्थित रूटर का अंतर सूत्र की प्रतिमान पंचमुख आदि का रहस्य शूल वज्र पास खड़ग अंकुश घंटा नाद और अग्नि ये 10 आयुध है शिव की सर्वज्ञता के सूचक अमिट अमिट आकल्प आभूषण है निदान भाषा में प्रकाश को निदान संकेत आभूषण है रुद्र की 5 दिशाओं में व्याप्ति है उसके उसके सूचक 5 मुख और मुख है इंद्र ईश रुद्र के आग्नेय बाप वय एवं सौम्य ये 3 स्वरूप धर्म है यह तीनों भी तीन प्रकार के आने योग्य परवान के अग्नि वायु इंद्र ये 3 भेद हैं वाक्य प्राण के वायु शब्द एवं अग्नि ये 3 भेद हैं सौम्य प्राण के वरुण चंद्र तीक ये 3 भेद हैं इस प्रकार उसकी 9 शक्तियां हो जाती हैं ये 9 शक्तियां गौर हैं इनके अतिरिक्त एक साध शक्ति है जिसे मिलाकर ये 10 शक्तियां उसके 10 हाथ हैं एवं 10 आयुध हैं इन्हीं शक्तियों के इनके शिष्य को उपर्युक्त ध्यान श्लोक में वर्णित 10 आयुध टंग का आग्नेय टाक का सूचक है इससे यह फलित होता है कि जिस देवता के हाथ में टंक हो वह यह सूचित करता है कि उस देवता के वश में आग्नेय टाप है स्थूल वायु टाप का सूचक है वज्र एंड्र टाप का घोटक है 5 वारुण टाप का संकेत है सदग संपन्न शांति शक्ति से है इसीलिए उसका नाम संतहास है अंकुश ठीक संबंधित शक्ति से संबंधित है नाग विष संचर नाड़ी से संबंधित है जिस वायु चित्त से शरीर में रुद्र प्रवेश होता है वही संचर नाड़ी कहलाती है इस नाड़ी का नाक्षत्रिक सर्प प्राण से संबंध है सारे ग्रह सर्पाकार हैं इनमें सौर तेज व्याप्त रहता है सब गुरु ग्रह रूप सर्पों के साथ रुद्रात्मक सूर्य का भोग होता है अतः रुद्र के सर्वार्ग में सर्प भूषण रूप से स्थित है नाग इसी उपयुक्त अर्थ के सूचक है इनकी दृष्टि प्रकाश रूपा है इसी की परिचयता का अग्नि ज्वाला है मस्तक 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 स्थित इंदु ब्राह्म स्फटी सोमाहुति का सूचक है अभय मुद्रा परोजा शक्ति की परिसायिका है सकारात्मक वाक के अरिष्टा रुद्र है इसका संकेत घंटा है सूर्य में प्रकाश ताप अग्नि और आहुति सोम चंद्रमा ये तीनों हैं रुद्र ने इन तीनों ही प्रकाशों से विश्व को प्रकाशित कर रखा है इन तीनों प्रकाशों से के सूचक 3 नेत्र हैं आकर्षण शक्ति का पेशायक पास है इसी आकर्षण शक्ति का निर्देश अद्वितीय राशि आदि इस वैदिक मंत्र में निहित है जिसके अर्थ के अनुसार पृथ्वी के आकर्षण का पेशायक रासना पास है इस आकर्षण के पास से ही समस्त विश्व पर में आकर्षित है नियति शक्ति का निदान अंकुश है इस नियति के कारण ही सूर्य पंचा मूर्ति पंचा मस्मेति यह
ये कहा गया है, जो प्रज्ञा प्रदा से रुद्र की ईश नियति शक्तिगत नियमों वैदिक सनातन नियमों का उल्लंघन करते हैं, वे नष्ट हो जाते हैं। शुक्ल वर्ण शांति का सूचक है। इसका इसका परिताप यह है कि रुद्र का रौद्र भाव शांति स्थापनार्थ है, अथवा मूल में रुद्र शुंक है। लाल और नीला रंग उसकी तुलावस्था के सूचक है। इस प्रकार सब अस्त्र शस्त्र आदि संकेतों से प्रतीयमान अर्थों को समझना ही निदान विधा का कार्य है। पीटू समीक्षा उपर्युक्त अस्त्र शस्त्र आदि संकेतों का रहस्य तंत्र ग्रंथों के अनुसार वर्णित किया गया है। अब विष्णु धर्मोत्तर पुराण के अनुसार निदानगत रहस्यों के अर्थों का उद्घाटन किया जा रहा है। महादेव महादेव के 5 मुख पंच महाभूतों के सूचक हैं। 10 हाथ 10 दिशाओं के संकेत हैं। हाथों में विद्यमान अस्त्र शस्त्र जगत रक्षक शक्तियों के सूचक हैं, जिसका फलित अर्थ यह होता है कि 10 दिशाओं में व्याप्त रुद्र की शक्तियां जगत की रक्षा कर रही है। हस्तगत अक्षय अक्षय माला काल की परिचायिका है, जिसका फलितार्थ यह है कि काल और उसके परिणाम रुद्र के हाथ में है कामडलु जगदूत पाद का जल का सूचक है। रुद्र का चाप, जिसे आजगव और पिनाक भी कहा जाता है, वही का सूचक है। बाण पंच मात्राओं के सूचक है, अथवा निगमानुसार अंत भात और वर्षा के सूचक है। दंड दंड मृत्यु का परिचायक है। मातु लुंग समग्र जगद बीज परमाणुओं का सूचक है। श्रम दाल अज्ञान वारण का संकेत है। त्रिशूल इच्छा ज्ञान क्रिया इन तीनों शक्तियों का सूचक है। खड़ग ज्ञान का प्रतीक है। रुद्र के 5 मुखों में से औतरा मुख उमा मुख कहलाता है, जो जल तत्व प्रधान है। उमा मुख महादेव के हाथों में इंद्रिवर और दर्पण है। यह इंद्रिवर नीलकमल वैराग्य एवं दर्पण निर्मल ज्ञान का परिचायक है। रुद्र के सिर में स्थित चंद्रमा ऐश्वर्य का परिचायक है। त्रैलोक्य समन नाशक क्रोध का सूचक वासुकी नाग है। विशाल और चित्र विचित्र व्याघ्रश्रम विद्धि रूपधारिणी मृग तृष्णा सूचक है। रक्तवन सब जगदारिणी शक्ति का निदान है। निदान और तप शौच दया सत्यमिति पाद कुत्ते कथा श्रीमद मदागत शत्रु पाद है। निदान शास्त्र में प्रकृति मूल कारण को सकु और विकृति कार्य को कृष्णवन माना है। अर्थ महादेव कपूर गौर शुक्ल है। जीवन की कारणभूत औषधियां जटाए हैं। यहाँ तक विष्णु धर्मोक्त पुराण के अनुसार निदानगत रहस्यों का वर्णन किया गया है। इसके अनंतर योग विशिष्ट के मस्तक में निदान रहस्यों का निरूपण किया जा रहा है। अनेक तत्व चिंतक मानते हैं कि सृष्टि स्थिति लय अनुग्रह अनुमति एवं निरति इन 5 कार्यों की निर्मात्री 5 शक्तियों के निदान संकेत 5 मुख हैं। पूर्व मुख सृष्टि, दक्षिणा मुख स्थिति, पश्चिम मुख प्रलय, उत्तर मुख अनुग्रह कृपा एवं उदर्व मुख निग्रह ज्ञान का सूचक है। बहुत से चिंतनशील महादेव के 5 मुखों का संकेत संपन्न मंत्र योग, भक्ति योग, कर्म योग, ज्ञान योग एवं शरणागति योग से कर्म से मानते हैं। सृष्टि आदि 5 कार्यों के ही पूर्वमयान दक्षिणामयान पश्चिमामयान उत्तरामयानाय एवं उदरीनाय ये तांत्रिक संकेत हैं। इनका रुद्र के 5 मुखों पर संपन्न है। रुद्रदेव कई पंद मुख भी माने गए हैं। उनके मंत्र में प्राणमय है। अहंकारात्मक सूर्य के अभिमानी रुद्र सर्वभूतों के आत्मा और सर्वव्यापी है। इस अहंकार रूपी रुद्र के प्रत्येक शरीर से संबंध रखने वाले
पंच ज्ञानेन्द्रियाई ही पांच मुख हैं, इसीलिए ज्ञानेन्द्रिय सब ओर से प्रकाश रूप कही गई है। पांच कर्मेंद्रिया वाग पान पायु पाद उपस्थ तथा इनके विषय बोलना, ग्रहण करना, मल त्यागना, गमन एवं दृष्टि उपलब्धि कराना, ये कर्मश अहंकार रूपी रुद्र की एवं बाई भुजाएं मुकुट बुलोका और विश्व धारक का पिशाई कपाल धावा शमशान वास अध्यात्म में सुप गना एवं आकाश संकेत अक्षमाला ठीक से दिखाई दे रहा। आगे बढ़ा समझ सकता होने से इंदु कहलाता है। यही महादेव की शीतल इंदु का है। अपने से उत्पन्न हर अवयव भूत दृश्य वस्तुओं को हृदय में धारण करने की परिसायक मुंडमाला रुद्र की महान आकृति उसकी सर्वव्यापक कटा सूची का है। मत तेज से संकारक होने से उनका वन नील है। वेद ने रुद्र को धूम एवं रक्त वन भी कहा है। इनमें रक्त वन सौभाग्य और विजयी सूचक है तथा धूम वन शोभ एवं उत्साहतंक का सूचक है। सर्वगत प्रतीत ही अहंकारात्मक रुद्र का कार्य है। श्री अभिवंद गुप्ताचार्य के मत ने निदान रहस्यों का वश करेगा। रुद्र के प्रकाश रूप होने से प्रकाश के उद्रादि अथवा ईश कहते हैं। प्रकाश का मुमुह होकर वश में होने के कारण पूर्वाधिक तत्पुरुष हैं। ठीक से दिखाई नहीं दे रहा, आगे बढ़ा समास आता हूँ। रूप में वामट भोग्य वस्तु का परिचायक है। दक्षिणार्थ भोग्य वस्तु जीवात्मा का परिचायक है, जिसका यह अर्थ होता है वह भोक्ता रुद्र के भोग वस्तु का सदा वाम तर्क में रहती है। नंदी आदि रुद्र गण ऋषि समूह का परिचायक है। सर्वनव के साथ रुद्र नृत्य करते हैं। इसका अर्थ है कि सर्व ऋषिमेयों के साथ रुद्र नर्तन करते हैं। ब्रह्म माहेश्वरी आदि शब्द ओम श्री शक्ति नमः, 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 ओम श्री शक्ति नमः।